आज बात करेंगे साइंस के बारे में कि जो साइंस है वो क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने साइंस के बारे में क्या क्या डेफिनेशंस दी हैं उसके बारे में जानेंगे। तो साइंस के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, हमारी लाइफ का कोई भी इस तरह का कोई भी एक फील्ड नहीं है जो साइंस का उसके ऊपर प्रभाव ना हो। जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कि आज के युग में आपके पास फोन है, जो कि आपके पास जो सेल फोन है वो है आपके पास। इसी तरह से आपके पास कंप्यूटर है, और इसी तरह से जैसे कि आप अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपके पास काफी सारी टेक्नोलॉजी है। आपके पास ट्रैवल करने के काफी सारे साधन हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के काफी सारे साधन है। हेल्थ को इम्प्रूव करने की आपके पास मेडिसिन्स हैं। इसी तरह से अलग अलग तरह का वेट बढ़ाने के लिए, वेट घटाने के लिए मेडिसिन्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं हमारे पास बहुत सारे। तो अगर आप देखें कि खाने पीने से लेकर चलने फिरने तक या कोई भी चीज जो आप सोच सकते हैं उसके ऊपर साइंस का प्रभाव है। तो साइंस को हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ का कोई भी एक भी इस तरह का कोई भी एक फील्ड नहीं है जो इससे अछूता रहा हो। हर एक चीज के ऊपर साइंस का बहुत प्रभाव है। अब जो साइंस है, ये वर्ड जो है ये ओरिजिनेट कहां से हुआ, यानी कि इस वर्ड को जन्म जो है किस तरह से दिया गया वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, इसके अंदर क्या है, जो साइंस है, साइंस हमारा 2 या 3 अलग अलग भाषाओं के अंदर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें संस्कृत वर्ड की, संस्कृत वर्ड के अंदर इसको विज्ञाना बोला जाता है। विज्ञाना का मतलब होता है नॉलेज, जानना। तो साइंस को हम अगर संस्कृत के अंदर देखें तो इसको हम इस वर्ड से दिखाते हैं या इस वर्ड से हम इसको बोलते हैं। इसी तरह से अगर लैटिन वर्ड की बात करें, हम इसको साइंसिया बोलते हैं, जो वो भी साइंस से ही रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है जानना। तो चाहे आप लैटिन वर्ड की बात कर लें, चाहे आप संस्कृत वर्ड की बात कर लें, या कहें कि कोई भी आप भाषा की बात कर लें, संस्कृत हो या लैटिन वर्ड हो, या इसी तरह से अरेबिक के अंदर इसको इल्म बोला जाता है, इल्म यानी कि जानना। तो हर एक जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, जानना, टू नो या फिर नॉलेज, कि किसी के बारे में जानना। तो वो जो है इसको हम साइंस बोलते हैं। अब देखिए, जो ह्यूमन है वो हमेशा क्यूरियस रहता है, नई नई चीजों को जानने के लिए उत्तेजितता होती है। जैसे कि आप आकाश के अंदर काफी सारे स्टार देखते हैं, आप जो है सोलर एक्लिप्स देखते हैं, आप डे और नाइट देखते हैं, यानी कि दिन और रात आप देखते हैं। इसी तरह से आप रेनबो को देखते हैं, इंद्रधनुष को देखते हैं। तो काफी सारे इस तरह की चीजें हैं। आप सीजन चेंज होता देखते हैं, विंटर देखते हैं, समर देखते हैं। तो ये क्यों होता है, यानी कि क्यों वर्ड के पीछे जो है, अगर ह्यूमन माइंड की बात करें तो काफी वो क्यूरियस होता है, जानने की अपने अंदर इच्छा होती है कि ये क्यों होता है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए ही, इन सब चीजों को जानना आप एक तरह से कह सकते हैं कि उसको हम साइंस बोलते हैं, कि हर एक चीज की नॉलेज ले लेना कि ये किस तरह से है। तो वो हमारी आती है साइंस के अंदर। तो जो साइंस है, अगर हम इसकी बात करें कि जो ह्यूमन माइंड है वो काफी सारे वंडर्स को ऑब्जर्व करता है। जैसे हमने बात की, दिन है, रात है, तारे हैं, चांद है, सूरज है। तो जैसे जैसे सीजन चेंज होते हैं, रेनबो किस तरह से बनता है, बरसात क्यों होती है, बिजली क्यों कड़कती है, इन सब चीजों को जानने से जो ह्यूमन माइंड है वो ऑब्जर्व करता है। इन सभी वंडर्स ही हैं हमारे लिए, तो एक तरह के चमत्कार ही हैं कि हवा किस तरह से बहती है, हम सांस किस तरह से लेते हैं। तो इनको ऑब्जर्व करने के बाद इनको एक मीनिंगफुल पैटर्न से जोड़ देना, यानी कि इनको एक मीनिंगफुल जो है एक पैटर्न दे देना कि किस किस तरह से क्या क्या होता है, किस कारण से होता है, उन सब की जो रिलेशन है एक बना देना, वो ह्यूमन माइंड जो है वो करता है। और जो ये नॉलेज होती है, जो कि हमने ये बात की, ये जो नॉलेज होती है जो ह्यूमन को प्राप्त होती है इन ऑब्जर्वेशन से, यानी कि वो कई तरह के एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्व करता है चीजों को, और फिर जो है एक मीनिंगफुल पैटर्न देता है कि ये क्यों होता है। जैसे कि बरसात क्यों होती है, हवा जो है वो बहती किस तरह से है। तो इस तरह की काफी चीजें हैं, दिन और रात होते क्यों हैं।
तो इस तरह से जो अगर सिस्टमेटिकली आप इनको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन को, एक्सपेरिमेंट्स को एक मीनिंग आप दे देते हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली जब आप कर लेते हैं, इसी को हम साइंस बोलते हैं। तो साइंस जो है आप कह सकते हैं कि ह्यूमन माइंड जो ऑब्जर्व करता है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एक मीनिंगफुल उसको एक तथ्य देते हैं, तो वो जो सारी चीजें हैं वो साइंस के अंदर आती हैं। तो साइंस जो है हमारी दो तरह की हम मेनली बात करेंगे कि किस किस तरह की होती है। तो पहली होती है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या होती है? जो साइंस हमारी डील करती है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। अब यहाँ पे देखिए जो थिंग्स हैं नॉन लिविंग हैं, यानी कि जीवित चीजों के साथ जो रिलेट नहीं करती, जो नॉन लिविंग हैं, जो जीवित नहीं है, उनके साथ जो है वो रिलेट करती है, डील करती है, तो उसको हम फिजिकल साइंस बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप कौन कौन से देख सकते हैं? जैसे आपके पास फिजिक्स है जिसको हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को हम बोलते हैं भौतिक ज्ञान, भौतिक विज्ञान आप बोलते हैं। केमिस्ट्री है, तरह तरह के सॉल्यूशन आप इसके अंदर बनाते हैं, ये उसको हम रसायन विज्ञान भी बोल देते हैं। जियोग्राफी है, जियोग्राफी यानी कि जो हमारी भूगोल, जो जियोग्राफी है, और जो हमारी जियोलॉजी है तो भूगोल से रिलेटेड हो गई हमारी, तो इस तरह से भूगोल शास्त्र से रिलेटेड हो गया। एस्ट्रोनॉमी आपके पास हो गई, जो खगोल शास्त्र हो गया। एस्ट्रोलॉजी होगी जो ज्योतिष शास्त्र है। ओशियनलॉजी यानी कि समुद्रों से रिलेटेड जो शास्त्र है। इस तरह से जो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अब देखिए सारी चीजों की स्टडी अगर हम करें तो सारी नॉन लिविंग हैं। तो नॉन लिविंग थिंग से जो डील करती है वो हमारी होती है फिजिकल साइंस। इसी तरह से बायोलॉजिकल साइंस क्या है? अब इसके अंदर जो वर्ड आप देख रहे हैं बायो, बायो का मतलब आप समझते हैं, बायोलॉजिकल यानी कि जो बायोलॉजी है किसी भी चीज की जो कि डील करती है हमारी लिविंग थिंग्स के साथ, क्योंकि बायोलॉजी जो होती है लिविंग थिंग्स के अंदर होती है। तो जो लॉजिक होता है बायो का, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वो लिविंग थिंग्स में ही पाया जाता है। तो जो साइंस डील करती है लिविंग थिंग्स के साथ, उसको हम बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। इसके आप एग्जांपल कौन कौन से ले सकते हैं? इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं अगर आप बोटनी के बारे में पढ़ते हैं। बोटनी मतलब जो वनस्पति का विज्ञान है, तो वनस्पति के विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो बोटनी हम उसको बोल देते हैं। इसी तरह से आप जो है जूलॉजी यानी कि प्राणी जगत के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह से ऑर्निथोलॉजी यानी कि पक्षी जगत के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह से जो एंथ्रोपोलॉजी है यानी कि मनुष्य जाति के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह से एंटोमोलॉजी है यानी कि आप जो कीट पतंगों के बारे में पढ़ते हैं। और इसी तरह से फोरेंसिक साइंस, ये सारी चीजें हैं ये हमारी लिविंग थिंग से रिलेट करती हैं, तो इसलिए इसको हम बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। अब देखिए जो साइंस है, साइंस के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट जो बड़े बड़े हुए हैं उन्होंने अपनी अलग अलग जो है परिभाषा दी है, लेकिन सभी परिभाषाओं का एक मूल जो मंत्र है वही है, यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट है वो वही है, लेकिन हर एक साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग बताया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उन्होंने क्या कहा था कि जो साइंस है वो है क्या। अब उन्होंने कहा कि जो साइंस है वो सिर्फ एक कलेक्शन नहीं है लॉ का, यानी कि जैसे कि आप काफी सारे लॉज पढ़ेंगे इसके अंदर, लॉज जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ है, फोर्स क्या है, या जो भी किस तरह की फोर्सेस हैं, जो लॉज हैं, ग्रेविटी क्या है, इस तरह के जो लॉ आप बहुत सारे पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। तो ये कहता है, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है ये कहते हैं कि साइंस जो है वो एक सिर्फ कलेक्शन नहीं है, कि इकट्ठे किए हुए कोई लॉ की एक कलेक्शन नहीं है, ना कि कोई एक सूची है जो अनरिलेटेड फैक्ट हैं उनकी, इस तरह की कोई ये सूची नहीं है। ये है क्या? ये हमारी जो ह्यूमन माइंड है उसकी एक क्रिएशन है। तो जो क्रिएशन है ह्यूमन माइंड की, इसके अंदर जो हमारा देखिए जो ह्यूमन माइंड है वो नई नई चीजें सोचता है, नए नए आइडिया इन्वेंट करता है, नए नए कंसेप्ट वो निकालता है किसी चीज के लिए। जैसे पहिए की खोज की गई थी, और उसी तरह से आज आप देख लीजिए फोन जो हैं पहले वायर वाले होते थे, अब जो विदाउट वायर वाले फोन हैं जिनको हम मोबाइल फोन बोलते हैं। तो जो ये कहते हैं कि ये जो क्रिएशन है ह्यूमन माइंड की, तो यहाँ पे ये क्रिएशन है ह्यूमन माइंड की। तो ह्यूमन माइंड जो सोचता है और क्रिएट करता है, अकॉर्डिंग टू जो प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व करने की कोशिश करता है, वो चीज जो है वो उसको वो साइंस बोलते हैं।
तो जो आप इसको जो ये भी कह सकते हैं, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनको एक दूसरा नाम भी दिया कि जो वर्ल्ड है ये काफी एक अनसुलझी आप रहस्य इसको बोल सकते हैं, या कहें कि समझ से बाहर जो है एक चीज है, तो मोस्ट इनकम्प्रेंसिबल थिंग आप इसको बोल सकते हैं। तो लेकिन वो बोलते हैं कि ये जो मोस्ट इनकम्प्रेंसिबल थिंग है, यानी कि समझ से बाहर की थिंग है वर्ल्ड के बारे में, वो क्या है, उन्होंने बोला कि आप इसको समझ सकते हैं। कि आपको काफी सारी चीजें जो है आप देखते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आती, आप काफी उसमें उलझ जाते हैं, तो ये कहते हैं कि आप उन सब चीजों को समझ सकते हैं, उनका ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जो है इस पूरे कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड को समझ सकते हैं साइंस के द्वारा, तो ये कहना ये चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दी कि एक अनसुलझे जो रहस्य है उनको आप सुलझा सकते हैं या कहें कि समझ सकते हैं। ये डेफिनेशन क्या कहती है, ये स्टेटमेंट किस पे बेस है कि जो भी हमारे चारों तरफ चीजें हैं, जो भी उनका बिहेवियर है, वो कुछ सिंपल फैक्ट पे बेस है जिनको हम लॉ बोल देते हैं। यानी कि जो ये पूरा यूनिवर्स है ये कुछ लॉज के थ्रू जो है ऑपरेट होता है। अगर हम उन लॉज को समझ लेते हैं तो हम उन सारी चीजों को समझ सकते हैं जो हमारे आसपास घटित हो रही हैं। तो अगर हम उनको जो है वेल डिफाइन तरीके से समझ लेते हैं, किसी को एक मीनिंगफुल आप जो है एक पैटर्न दे देते हैं किस तरह से ये हो रहा है, तो आप उन सभी चीजों को, उनके फैक्ट को, उनके जो पीछे की चीजें हैं, उनके अंदरूनी चीजों को समझ सकते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था। इसी तरह से बहुत जो साइंटिस्ट हैं उनकी अलग अलग तरह से साइंस के बारे में अपने अपने जो कंसेप्ट हैं वो क्या है। तो इसी तरह से जो ब्रूस लिंडसे हैं उन्होंने साइंस के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा साइंस जो है एक तरीका है बताने का, क्या चीज बताने का, कि किसी चीज को क्रिएट करना, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना या किसी प्रॉब्लम को समझना जो हमने एक्सपीरियंस की है, तो उसको बताने का जो है तरीका है। या तो आप उसको क्रिएट कर दीजिए या आप जो आपने ह्यूमन एक्सपीरियंस जो किया है उसको समझे हैं आप। तो ये साइंस उन्होंने बोला कि एक मेथड है डिस्क्राइब करने का कि किसी चीज को बनाना है अगर प्रॉब्लम है, या फिर ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझकर उसको सॉल्व करना है। तो इन्होंने इस तरह से साइंस को बताया था। इसी तरह से नील्स बोहर ने अपनी एक अलग परिभाषा दी। हमने बात की कि सबका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, तो उन्होंने कहा कि जो टास्क है साइंस का, यानी कि साइंस का जो काम है वो क्या है, जो साइंस का काम है एक्सटेंड करना, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाना और हमारा इसको जो है कम करना इस एक ऑर्डर के अंदर। यानी कि जो हमारी रेंज है, हमारी जो समझने की क्षमता है उसको बढ़ाना और इसी तरह से समझते चले जाना और इसी तरह से हम सोल्व करते चले जाएं, हर चीज को समझते चले जाएं। तो नील्स बोहर का ये कहना था साइंस के बारे में। इसी तरह से जो गेराल्ड होल्टन थे उन्होंने जो बोला साइंस के बारे में, उन्होंने बोला कि ये एक इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर आप बोल सकते हैं या इस तरह का एक क्वेश्चन है जिनको आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। यानी कि अनफिनिश्ड क्वेस्ट है। अनफिनिश्ड क्वेस्ट यानी कि ये जो है नए से नए क्वेश्चन जो है अराइज होते ही रहेंगे इसके अंदर। आप चाहे जो कितने भी फैक्ट को डिस्कवर कर लें, कुछ भी आप जान लें, बहुत चीजें आप जान लें, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारी चीजें बच जाती हैं जानने के लिए। तो उनकी जो रिलेशनशिप हैं उनके बीच में वो क्या क्या हैं वो चीजें बच जाती हैं जानने के लिए। तो जो लॉ अगर आप जान भी लें तो फिर भी जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जानने के लिए बच जाती हैं। तो साइंस क्या है, एक अनफिनिश्ड क्वेस्ट उन्होंने कहा कि इस तरह का क्वेस्ट है कि ये करते चले जाएं, आप करते चले जाएं, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो आप ऑल फैक्ट्स जो है जानते भी चले जाएंगे, उनकी रिलेशन फिर आपको समझनी पड़ेगी। इस तरह से कभी भी खत्म ना होने वाला एक क्वेस्ट उन्होंने इसको बोला। इसी तरह से फिलिप्स फेमैन ने इसको एक अलग परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि वो ये कहना चाहेंगे कि वो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करते जो वर्ड है, यानी कि जो आप पूरे विश्व के बारे में जानते हैं, उसकी वैल्यूज के बारे में जानते हैं, जो आज आपको प्राप्त है, यानी कि साइंटिफिक एफर्ट जो आपने लगाए हैं, आपके पास तरह तरह की चीजें हैं, तो जो भी आपने जाना है साइंस के थ्रू, तो आप इसको अंडर एस्टिमेट जो है ये कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा कि जो वैल्यू ऑफ द वर्ल्ड व्यू, यानी कि जो वर्ल्ड को हम देख रहे हैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग चीजें हमारे पास हैं,
तो इसको अंडर एस्टिमेट ये नहीं करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने एक अपनी अलग परिभाषा दी कि आई वुड लाइक नॉट टू अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वर्ल्ड व्यू विच इज द रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक एफर्ट, जो कि एक साइंटिफिक एफर्ट के कारण हमें जो वर्ड मिला है उसको अंडर एस्टिमेट जो करना नहीं चाहता, या कहते हैं कि मैं करना नहीं चाहूंगा उस चीज को अंडर एस्टिमेट। तो उन्होंने एक अलग परिभाषा अपनी दी। उसके बाद जो है हेसेनबर्ग थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो उन्होंने साइंस को आर्ट से जोड़ दिया, यानी कि उन्होंने दो चीजें इसके अंदर ली कि दो प्रोसेसेस होती हैं हमारे पास, साइंस और आर्ट। ये जो है दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन जो साइंस और जो आर्ट है वो जो है सेंचुरी से, यानी कि कई सदियों से चलती चली आ रही हैं, या कहें कि ह्यूमन ने उनको डेवलप किया है। तो जैसे कि अगर हम ह्यूमन लैंग्वेज की बात करें, आज हम जिसके थ्रू बोलते हैं, तो वो जो सारी चीजें हैं वो बोलते हैं, तो वो जो है वो कहते हैं कि ये जो दो प्रोसेस हैं, जो साइंस है और जो आर्ट है, तो ये कहते हैं कि जो साइंस है और जो आर्ट है ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आप इनको अलग अलग बोल सकते हैं लेकिन ज्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि दोनों ही जो है हमने सदियों के बाद जो है उनको निखारा है, और जो आज हम जो लैंग्वेज बोलते हैं या जो चीजें यूज करते हैं वो सदियों का जो है नतीजा है। हम जो है हम उनको निखारते आए हैं, या कहें कि मॉडिफाई करते आए हैं। तो ये जो है रियल पार्ट है रियलिटी का, तो ये इसके बारे में बोलते हैं। उसके बाद जो है हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं बर्ट्रैंड जो रसल थे, उन्होंने साइंस के बारे में क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत ही कम जानते हैं, कि हम जो है वर्ल्ड के बारे में या जो भी फैक्ट है उनके बारे में बहुत ही कम जानते हैं, और ये आश्चर्यजनक है। लेकिन जो भी हम जानते हैं, तो ये जो है लिटिल नॉलेज जो है ये हमें बहुत पावर दे चुकी है। ये कहते हैं कि जानने के लिए तो बहुत कुछ है वर्ल्ड के अंदर, या कहीं कि इस यूनिवर्स के अंदर जानने के लिए बहुत कुछ है, तो हम जो है काफी कम जानते हैं। और ये आश्चर्यजनक है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो है अगर हम और आश्चर्यजनक तथ्यों की बात करें तो ये हमारे पास सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज है, जिसको हम सोचते हैं कि हमारे पास काफी ज्यादा नॉलेज है यूनिवर्स के बारे में। तो ये थोड़ी सी नॉलेज भी है, ये भी हमें बहुत पावर दे चुकी है। तो आप सोचिए कि इस यूनिवर्स के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, अगर हम उनको जान लें तो हम कितनी पावर जो है, कितना मॉडिफिकेशन जो है लाइफस्टाइल के अंदर या वर्ल्ड के अंदर कर सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि हम बहुत थोड़ी सी चीजें जानते हैं, लेकिन उन्हीं थोड़ी सी चीजों ने हमें बहुत ज्यादा पावर दे दी है, और अगर हम ज्यादा से ज्यादा जान लें तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन जानने के लिए क्या है, पूरा एक ब्रह्मांड पड़ा है, और हम थोड़ी सी चीजें ही जानते हैं, और हम उन्हीं चीजों को सोचते हैं कि बहुत ज्यादा हमारे पास आज जो है तकनीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने साइंस को एक अलग अलग आश्चर्यजनक तरीके से दर्शाया, अपनी अपनी परिभाषा दी कि क्या क्या जो साइंस है वो अपने हिसाब से क्या क्या उसको परिभाषा दे सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कोई भी जो साइंस है तो वो काम कैसे करती है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, या फिर साइंटिफिक थ्योरी क्या है। दोनों चीजों की बात कर लेते हैं। साइंटिफिक मेथड क्या है, मान लीजिए कोई चीज आपने देखी, जैसे कि डे है, क्यों हो रहा है दिन, रात क्यों हो रही है, बरसात क्यों हो रही है, तो इसके लिए आपको एक साइंटिफिक मेथड लगाना पड़ता है कि आपको जानना है कि ये क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कुछ स्टेप्स आप उसके अंदर लेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप रहेगा, आपको क्या करना है, आपको जो है ऑब्जर्वेशन लेनी है, यानी कि डेली आपको उस चीज को ऑब्जर्व करना है जो चीज आप जानना चाहते हैं, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ डाटा जो है आपको इकट्ठा करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन जो है रखनी है डेली टाइमली, जो है एक कंसिस्टेंट तरीके से ऑब्जर्वेशन आपको रखनी है, और जो है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है आप उस टाइम पे जो जानना चाहते हैं, तो कंट्रोल तरीके से नियमित रूप से आपको पहले तो काफी सारा डाटा इकट्ठा करना है, डेली उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो आपको जो है स्टडी करना है उस चीज को, और एक लॉजिकल बिहेवियर जो है उसके अंदर देखने की कोशिश करनी है। आप जो लॉजिकल बिहेवियर है, यानी कि लॉजिक क्या है उसके पीछे का, तो आप दो तरीके से देखते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड से। यानी कि क्वालिटेटिव जो होता है आपका गुणात्मक रूप, और जो क्वांटिटेटिव होती है मात्रात्मक रूप। तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप उसके अंदर छंटनी करेंगे, क्वालिटी उसके अंदर बढ़ाते चले जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डाटा इकट्ठा करते चले जाएंगे, तो देखते चले जाएंगे कि ये जो फिनोमिना है किस तरह से ये चल रहा है।
फिर आप एक मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, यानी कि आप कुछ एक मॉडल बनाते हैं, सजेस्ट करते हैं उसके अंदर जो भी आपने ऑब्जर्वेशंस ली हैं, तो सजेशन आप लेट एज्यूम करते हैं, सजेशन करते हैं, कुछ एक मॉडल बनाते हैं मैथमेटिकल मॉडल, जिससे कि आप उसको सोल्व कर सकें। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी पड़ती है। उसके बाद थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन भी उसके अंदर करनी पड़ती है। देखिए काफी तरह की इस तरह की चीजें होती हैं जिनको हम एक्चुअली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, जैसे आप कुछ देख रहे हैं लेकिन एक्चुअली में वो आपको कहीं छिपी हुई चीज है वो दिख नहीं रही, तो वहां पे आप थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो शायद इस कारण से हो रहा हो। थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन उसके पीछे होती है। और आप जो सजेस्टेड मॉडल जो आपने दिया है मैथमेटिकल मॉडल है, जैसे कि हम मान लेते हैं एक्स, किसी भी चीज को एक्स मान लेते हैं, तो इस तरह से जो है थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन आप करते हैं, किसी चीज को कुछ मान लेते हैं, तो थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन भी इसके अंदर बहुत ही जरूरी होती है। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद आप उसको वेरीफाई करते हैं, क्या जो आपने ये मॉडल बनाया है अपनी ऑब्जर्वेशन के आधार पर, मैथमेटिकल मॉडलिंग के आधार पर, थ्योरेटिकल जो आपने माना है, तो आप उसको वेरीफाई करते हैं कि जो ये वेरिफिकेशन है ये सही है या नहीं है। तो वेरिफिकेशन आप देखते हैं कि ये सही है या नहीं है, या फिर वो गलत है, फॉल्सिफिकेशन भी आप उसका देखते हैं। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं कि जो साइंस है, अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग परिभाषा दी और अलग अलग तरह से इसको डिस्क्राइब किया। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन टू साइंस। थैंक यू।